गुड आफ्टरनून गाइस। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं स्कूल से आ गई हूँ, खाना खाया है। मम्मी ने मस्त दाल बनाई थी, बैगन टमाटर की सब्जी बनाई थी और चटनी तो बहुत ही अच्छी एक नंबर बनाई थी। तो हम सब लोग, मैंने, पापा ने, लक्ष्य ने और मम्मी ने मिलके खाना खाया है। और अब मैं करने जा रही हूँ अपनी मम्मी का मेकओवर, क्योंकि आपने बोला है कि अपनी मम्मी को तैयार करो, मेकओवर करो। तो मैं मम्मी का मेकओवर करने जा रही हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरी मम्मी को लाइक करिएगा, है ना, और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा मेरी मम्मी कैसी लग रही है। तो फिर जस्ट वेट एंड वॉच। आप सबकी डिमांड पर मैंने मेरी मम्मी को राजपूतनी ड्रेस पहनाई है और उनको आज मैं तैयार कर रही हूँ, उनका मेकओवर कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बार बार बोल रहे थे कि अपनी मम्मी को बदलिए, मेरी मम्मी को बदलिए। तो मैं उनको चेंज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ड्रेस पहना दी है और अब मैं उनकी चोटी कर रही हूँ, हेयर डू कर रही हूँ, बाल बना रही हूँ। ज़्यादा तो मुझे भी करना नहीं आता है, पर मैं जैसा भी कर रही हूँ कर ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और मेरी मम्मी मना भी कर रही है कि नहीं, मुझे नहीं करवाना, मुझे नहीं करवाना, क्योंकि उम्र भी होती है, एक सब चीज़ों की एक उम्र होती है, सब चीज़ों का करने का एक मन होता है। तो वो बार बार कहती रहने दो, मुझे नहीं करवाना, पर मेरे बहुत इंसिस्ट करने पर उन्होंने मेरी बात को माना है। वैसे तो वो बार बार बोल रही थी नहीं बेटा अच्छा नहीं लगता है, ये सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने कहा मम्मी सब चलता है, अब मेरे व्यूवर्स बोल रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकती हैं। तो फिर मैंने उनको इस तरीके से ड्रेस पहना दी है। अब मैं उनके बाल बना रही हूँ। बाल में सिंपल सी ऐसी मैंने चोटी करके ऐसा मैं एक सिंपल सा जूड़ा बना देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बाल उनके मैं खींचूंगी या कुछ ऐसा उल्टे सीधे से हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो उनके बालों में लगेगी दोस्तों, और उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है। थोड़ा उन्हें फीका सा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, ये आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पर मैं उनको इंसिस्ट करके मम्मी थोड़ा सा करवा लो ना, मम्मी थोड़ा सा करवा लो ना। तो मैं उनका ऐसा जूड़ा बना देती हूँ। उसके बाद फिर मैं तैयार करूँगी। आप बताइएगा कि मेरी मम्मी कैसी लग रही हैं, कैसा मैंने तैयार किया है। जल्दी से, सिंपल से, कम चीज़ों में, सीमित संसाधनों में मैंने कैसे उनको बनाया है और कैसे आप अच्छे लग सकते हैं। अगर आपके मन में अच्छाई है, आपके दिल में सभी के लिए पॉजिटिविटी है, तो आप हमेशा सुंदर ही लगते हैं, खूबसूरत ही लगते हैं। कोई भी मेकअप दुनिया का कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भी खूबसूरती नहीं ला सकता है जब तक आप दिल से सुंदर नहीं हैं। मेरी मम्मी दिल से बहुत खूबसूरत हैं, तो फिर वो वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये सब तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ऊपरी चीज़ें हैं, कुछ भी लगा दो, कुछ भी पहना दो। ये मैंने बाल बना दिए हैं मम्मी के, उम्र के अनुसार बालों में सफ़ेदी आ चुकी है। अब 4 बेटियों और 1 बेटे की माँ है, दादी नानी भी बन चुकी हैं, तो उम्र के अनुसार सफ़ेदी तो बालों में आएगी ही। मैंने सोचा था कि कलर मेट कुछ लगा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ जब से मम्मी आई हैं बराबर बारिश हो रही है, सूखने का कोई काम ही नहीं। तो उनको ठंड भी लग रही है, तो बोले रहने दे, जैसा है वैसा अच्छा है। तो मैं अब बस मेकअप कर रही हूँ उनका। मेकअप में मैंने सिर्फ क्रीम लगाई है, पाउडर लगाया है और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। वो बहुत मना कर रही हैं क्योंकि वो कभी ये सब नहीं लगाती हैं, बहुत ही सिंपल रहती हैं। थोड़ी सी बोरो प्लस या फिर कोकोनट ऑयल लगा लेती हैं। वो कुछ ज़्यादा मेकअप करती ही नहीं है, सिर्फ मांग भरती हैं और नेचुरल वाली लिपस्टिक लगाती हैं या लिप ग्लॉस लगाती हैं। बाकी फेस पे तो बोरो प्लस लगाती हैं या फिर बोरोलिन लगा लेती हैं, कुछ भी मेकअप नहीं करती हैं। तो उन्हें बहुत ही फीका लग रहा था, बार बार कह रही थी अच्छा नहीं लग रहा, क्या सोचेंगे लोग, क्या करेंगे। तो मैंने कहा किसको दिखाना है मम्मा, थोड़ा सा कर लीजिए। और वैसे भी हम लोग कमरे के बाहर तो निकलेंगे नहीं, रूम में ही रहेंगे। तो मम्मी बहुत कहने पर राज़ी हुई हैं। अब मैं हल्का सा आई शेडो लगा रही हूँ ऑरेंज कलर का, जो शायद मेरी मम्मी पहली बार ही लगा रही होंगी अपनी लाइफ में। और आईलाइनर लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि आईब्रो पलक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ी हुई हैं उम्र के अनुसार, तो वो लगना तो ज़रूरी था ही नहीं और लग ही नहीं पाता दोस्तों। तो बस मैं सिंपल सा थोड़ा सा मैंने आई शेडो ऑरेंज कलर का लगा दिया था और आईब्रो पेंसिल अब मैं लगा रही हूँ।
ये हो रहा है मेरा सिंपल सा मेकअप मेरी मम्मी के लिए, जो कि आपके कहने पर मैंने करा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं मेरी मम्मी को तैयार कर रही हूँ, उन्हें सजा रही हूँ। तो और साथ ही साथ हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं खूब सारी, क्योंकि जब से मम्मी आई हैं तब से घूमना ही फिरना लगा हुआ है, कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना, तो उसी में ही सब टाइम निकल जाता है घूमने ही फिरने में। तो हम लोग की बातें भी नहीं हो पाती हैं, और रात में मम्मी इतना थक जाती हैं, इतने पैरों में उनके दर्द होता है कि वो आते ही से खाना खा पी के सो जाती हैं। तो रात में भी हम लोग की कुछ बातें नहीं हो रही हैं। आज मैं स्कूल से 2:30 बजे आई, मैंने खाना खाया, मैंने कहा मैं पहले मेरी मम्मी को तैयार करूँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। आज भी मुझे कहीं ना कहीं जाना ही है मम्मी को लेके घूमने फिरने, या फिर मम्मी कहीं कोई काम होगा तो मैं वो काम करूँगी। बहुत सारे काम निकल आते हैं दोस्तों, क्योंकि अब मम्मी आई हैं तो कुछ ना कुछ लेना है, कुछ ना कुछ देना है, कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना, सब चलता रहता है, सब लगा रहता है। मेरी मम्मी मोस्टली तैयार तो हो ही गई हैं, और बस अब फाइनल लुक की बारी है लिपस्टिक की, जो कि लिपस्टिक हमारे फेस का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मेकअप है। इसके बिना तो पूरा मेकअप ही अधूरा है। जब हम तैयार होने के बाद लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारा फाइनल टच हो जाता है और चेहरा एकदम बहुत प्यारा लगने लगता है। तो ये मैंने लिपस्टिक लगाई है, मैं ब्रश वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो कि मेरी मम्मी पहली और आखिरी बारी लगा रही हैं। और बहुत ही ज़्यादा उनको चिढ़ आ रही है, गुस्सा भी आ रही है। मम्मी बोल रही है बेटा कैसे लोग 3-3 घंटे तक लगातार मेकअप करते रहते हैं, मुझे तो नींद आने लगी है, वो बोल रही है। और मुझे भी हंसी आ रही है, मम्मी सब लोग करवा लेते हैं और करने वाले करवा लेते हैं। ये मैं एक राजस्थानी पैटर्न पर ही एक नेकलेस है, वो मैं मम्मी को पहना रही हूँ। ये मैंने 2 साल पहले मेरी बहन की शादी में ख़रीदा था, अजमेर से ही, राजस्थान से ही ख़रीदा था, और ये भी उसी के साथ ही लिया था। गले में चिपका हुआ ये एक हार है, जो कि राजस्थानी लोग ही पहनते हैं, और इसको बोरला कहा जाता है। ये वहाँ का प्रमुख है बोरला। और मेरे पास नथ इस समय अवेलेबल नहीं थी, है तो मेरे पास राजस्थानी, मारवाड़ी, मराठी सब प्रकार की नथ हैं, पर पता नहीं यहाँ की शादी में कहाँ मिस हो गई, कहाँ छूट गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बस नथ का ही जो वो है अधूरापन है। बाकी तो मेरी मम्मी पूरी अच्छे से तैयार हो गई हैं, बिल्कुल राजस्थानी छोरी लग रही हैं, है ना दोस्तों, बहुत सुंदर लग रही है। पूरा उनका फाइनल टच हो गया है, ये पूरा मेकअप मैंने अच्छे से कर दिया है, बहुत सुंदर लग रही है। आई होप आप सभी को भी अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेरी मम्मी कैसी लग रही है। तो ये रहा मेरी मम्मी का राजस्थानी लुक, कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा आप। और मेरी मम्मी बहुत खुश हो रही हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है इस तरीके से तैयार होने में, पहनने में। पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है, और हंसी भी आ रही है उनको खूब कि तुमने मुझे कैसा बना दिया। मैंने कहा मम्मा थोड़े से ठुमके लगा के दिखाओ ना, तो मेरी मम्मी डांस भी करके दिखा रही है। और मैं गाना पता कौन सा गा रही हूँ, गौरी मैया जैसे रंगी हैं शिव जी के रंग में, हो ऐसे मैं भी रंग जाऊं, प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, हो ऐसा प्यार मिल जाए, जोड़ी बन जाए पिया संग, जोड़ी बन जाए, हो ऐसी जोड़ी बन जाए, तोड़े से ना टूटे, तोड़े से ना टूटे, ऐसे बंध जाए पिया संग, जोड़ी बंध जाए, हो ऐसा प्यार मिल जाए, हो ऐसा प्यार मिल जाए। तो देख रहे हैं आप, मैंने मेरी मम्मी का मेकओवर कर दिया है। कैसी लग रही है मेरी मम्मी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मेरी मम्मी के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मम्मी आप भी बोलो। सभी को नमस्ते, राम राम। सभी को नमस्ते, राम राम। चलिए बाय।